ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है प्रोडक्टिविटी। और अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, इसकी एग्जांपल, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज़ लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक मेज़र है जिसमें बिजनेस आउटपुट को कंपेयर करता है इनपुट के साथ। तो सिंपली बस यही मीनिंग है प्रोडक्टिविटी का। जब आउटपुट को आप कंपेयर कर लेते हैं इनपुट के साथ, तो जो भी आपका अमाउंट आता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। ये हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे। और हाई प्रोडक्टिविटी कब अचीव होती है? जब आप फ्यूअर, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं सेम, लेबर और मटेरियल कॉस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। मतलब क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, लेकिन आप थोड़ी सी लेबर और मटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो डरने की बात नहीं, आगे चल के हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो ये हेल्प करता है कंपटीशन को फाइट करने में और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में। प्रोडक्टिविटी दो फैक्टर्स पर बेस होती है। पहला, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इन अ सर्टेन पीरियड। मतलब 10 वर्कर के थ्रू 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस किए गए, तो उसे हम कहेंगे वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। सेकंड है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है आउटपुट जो एक इंडिविजुअल के थ्रू सर्टेन पीरियड में प्रोड्यूस की गई हो। जैसे कि एक इंडिविजुअल ने 1 घंटे में 10 आउटपुट प्रोड्यूस की। तो अगर कंपनी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहती है तो कंपनी को पर्सनल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना होगा। स्पेशली लीडर, मैनेजर, पर्सन इन चार्ज के केस में, जो कि असिस्ट करते हैं लोअर स्टाफ को। तो अगर अपर स्टाफ, जो अपर लेवल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ट्रेनिंग होगी, उसमें अच्छे स्किल्स होंगे, तो उसके जो लोअर स्टाफ है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये दो फैक्टर थे, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी जिसमें हम ग्रुप में आउटपुट को देखते हैं, दूसरा है पर्सनल प्रोडक्टिविटी जिसमें हम इंडिविजुअल बेसिस में आउटपुट को देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम प्रोडक्टिविटी की एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। एक मशीन है जो कि प्रोड्यूस कर रही है 500 यूनिट एक दिन में। ईच यूनिट का फिनिश प्राइस, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एक यूनिट उसका फाइनल प्राइस है ₹80। इसका मतलब आउटपुट जो मशीन की है वो है 40,000 पर डे। ये कैसे है? जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस, उसको हमने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट है ₹20। तो ₹20 हमारी कॉस्ट है और ₹80 पर हम उसे सेल कर रहे हैं। ये ₹20 की कॉस्ट में इंक्लूड है ₹8 का मटेरियल, ₹7 की लेबर, ₹5 की मशीन टाइम। तो जैसा हमने मीनिंग में समझा था, ये कंपैरिजन है आउटपुट का इनपुट के साथ। तो हमें आउटपुट और इनपुट दोनों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे यूनिट प्रोड्यूस। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है मशीन। आउटपुट में हम ये देखेंगे कि प्राइस क्या रखा गया है हर यूनिट का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा। देन इनपुट में जो हमारी कॉस्ट है, जितने भी कॉस्ट में इंक्लूड थे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लेबर की क्या कॉस्ट है, मशीन की क्या कॉस्ट है, तो वो जितने भी टोटल हम कॉस्ट लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस के साथ। तो इनपुट का भी अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ। तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000 प्रोडक्टिविटी आई हमारे पास 4। मीनिंग में हमने ये भी समझा था कि हाई प्रोडक्टिविटी तब अकर होती है जब फ्यूअर, इसके साथ आप सेम भी लिख सकते हैं, फ्यूअर या सेम लेबर या मटेरियल कॉस्ट का यूज़ करके
ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनपुट को अगर हम यहाँ सेम रहने देते हैं और आउटपुट को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब 50,000 कर लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी 5, तो प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो सिंपल वर्डिंग में आप समझ सकते हैं कि जब आउटपुट को डिवाइड किया जाएगा इनपुट के साथ तो आप प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही होती है प्रोडक्टिविटी। और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कब अचीव होती है, जब आप कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट को अचीव करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले ये 8 फैक्टर हैं, जिसे हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मैन पावर। मैन पावर की एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये हेल्प करता है कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। मैनेजमेंट को राइट मैन राइट प्लेस पर पुट करना होता है, मतलब सही जगह पर सही आदमी। एग्जाम्पल के लिए टीम लीडर जो कि लीड करेगा टीम को, गाइड करेगा और मॉनिटर करेगा कि काम सेट प्लान और गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इसके साथ फिजिकली फिट वर्कर्स को मशीनरी के ऊपर प्लेस किया जाएगा ताकि स्मूथनेस के साथ प्रोड्यूस किया जा सके गुड्स को। तो अगर मैनेजमेंट सही जगह पर सही आदमी नहीं लगाती है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब अगर ऐसा टीम लीडर है जिसे अपनी टीम को गाइड ही नहीं करने आ रहा है, ना वो परफॉर्मेंस को चेक कर पाता है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि वो जिस फील्ड में जिस प्लेस पे उसे रखा गया है वो स्किल्स उसके पास है ही नहीं। सेकंड है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस इसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें शामिल है मशीनरी का लेआउट और साइज, करेक्ट डिज़ाइन, मशीन और इक्विपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन एक्सेट्रा। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो टेक्निकल फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। थर्ड है फाइनेंस। फाइनेंस पंपिंग हार्ट की तरह होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंस काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रीथ का, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रीथ करता है जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और जितनी भी अदर इनकम है, और ब्रीथ आउट करता है एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, बिल, लोन सेटलमेंट, रेंट एक्सेट्रा। तो चाहे वो फिक्स या वर्किंग कैपिटल हो, इस पर डिपेंड करता है सर्वाइवल चांस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फिक्स और वर्किंग कैपिटल है तो वो काम को स्मूथली करेंगे और स्मूथनेस से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फोर्थ फैक्टर है टाइम। जैसा कि कहा गया है टाइम ही मनी है। मैनेजमेंट को एक टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए जो कि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हो। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन टाइम, आइडल टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा। अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्टिविटी के टाइम में चेंजेस करती है तो मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरी एक्टिविटी और आउटपुट की क्वालिटी सफ़र ना हो। तो हर एक्टिविटी का जब एक सेट टाइम फ्रेम रखा जाएगा और उसी टाइम फ्रेम के अंदर उस एक्टिविटी को किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं हो रहा है या किसी एक्टिविटी का टाइम नहीं है तो हर कोई काम में डिले करेगा और प्रोडक्टिविटी कम होगी। फिफ्थ फैक्टर है लोकेशन। कई तरह से बिजनेस की लोकेशन प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है। फैक्टर्स जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर फॉर कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नियर टू मार्केट, नियर टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, स्किल्ड वर्कर एक्सेट्रा। एक नियर बिजनेस लोकेशन कन्वीनियंट बनाता है स्टाफ के लिए कि वो इजीली ट्रैवल कर सके अपनी लोकेशन से कंपनी की लोकेशन तक। तो लोकेशन भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी लोकेशन के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहाँ पे आपको स्किल लेबर मिलेगी, क्लाइमेट अच्छा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। सिक्स्थ फैक्टर है लैक ऑफ ट्रेनिंग। जैसे कि हेडिंग से पता चलता है, अगर आपके स्टाफ या लेबर की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी की वजह से कोई भी बिजनेस टर्न डाउन हो सकता है सक्सेस से लॉसेस की ओर। एक कंपनीज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग भी
डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे और ग्रुप ऑफ पीपल पे जो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर काम करेंगे। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। 7th है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है अपने काम के साथ तो ये अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है अपने काम के साथ तो वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं करेंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न हो सकता है मेंटल और फिजिकल प्रेशर, वर्कलोड, वर्क इन्वायरमेंट, अंडरपेड, पुअर मैनेजमेंट, लिमिटेड करियर ग्रोथ, अनसपोर्टिव बॉस एक्सेट्रा। तो इन सब रीजंस की वजह से कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है जॉब से। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं करेगा किसी काम को परफॉर्म करने में। 8th और लास्ट फैक्टर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नंबर ऑफ रूल्स बनाती है कॉरपोरेट के लिए जो कि उन्हें फॉलो करने होते हैं। इनमें से कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में उन्हें बेनिफिट देते हैं जबकि कुछ नहीं, लेकिन कंपनीज को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सिचुएशन में इन रूल्स को फॉलो करना ही होता है। अगर कंपनी फेल हो जाती है इन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है मैनेजमेंट के अगेंस्ट। ये रूल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स सेट किए हैं, चाहे वो फेवर में हो या फेवर में ना हो, कंपनी मैनेजमेंट को उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो अगर वो समटाइम कंपनी या मैनेजमेंट के फेवर में नहीं है तो इससे प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे हमारे 8 फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट इन 6 टेक्निक्स के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है। सबसे पहला है ह्यूमन रिलेशंस। एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जो हेल्प करता है स्टाफ की स्मूथ वर्क फ्लो में। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ह्यूमन रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है लेबर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करके, कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करके, रिवार्ड्स देकर, लीडर की सपोर्ट के थ्रू एक्सेट्रा। तो अगर हम एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, सबके रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे, अपर लोअर टॉप मैनेजमेंट का, लेबर टू लेबर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकंड है रिव्यू योर वर्क फ्लो। मैनेजमेंट कभी भी ये जान नहीं सकती कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है जब तक वो वर्क फ्लो को रिव्यू नहीं करती है। वर्क फ्लो को रिव्यू करने का यहाँ पे मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को किस तरह से किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को ये चेक करना चाहिए कि क्या प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया है जैसा कि सेट किया गया था या फिर नहीं। अगर नहीं तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना और प्रॉपर स्टेप्स लेना उसे करेक्ट करने के लिए। तो अगर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्लो का रिव्यू करती रहेगी तो इससे डेविएशंस का पता लगा के उसे करेक्ट किया जा सकता है जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। थर्ड है मटेरियल। मैनेजमेंट को प्रोडक्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल को प्लान करना चाहिए। कंपनी मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के बाद उसे परचेज करे और बाद में अरेंज करे लॉजिस्टिक को, ताकि वो इस मटेरियल को डिलीवर कर सके प्लांट लोकेशन तक। मटेरियल को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए फैसिलिटी लेआउट के अंदर, ताकि प्रोडक्शन के टाइम पर ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। फैसिलिटी लेआउट क्या है इसे पिछली वीडियोस में कवर किया गया है, तो ये सारी वीडियोस आप पर मैं लिंक करती हैं, तो आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से कवर कीजिएगा। फोर्थ टेक्निक है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक ग्रेट इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। कंपनी को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या उसका प्रोडक्शन प्रोसेस मशीन या फिर लेबर के थ्रू किया जाएगा। अगर लेबर के थ्रू होगा तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल्स दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अगर मशीन प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस
फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि डैमेजेस को अवॉइड किया जा सके। फिफ्थ टेक्निक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस इसी पर बेस होती है। कंपनी को ये चेक करना होगा कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मीट कर सकती है। दूसरी तरफ कंपनी को ये चेक करना होगा कि अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करती है तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी या नहीं। इससे कंपनी को हेल्प मिलेगी वेस्ट एलिमिनेशन को रिमूव करने के लिए। सिक्स्थ और लास्ट है फाइनेंस। कंपनी को प्रॉपर कैश मेंटेन करके रखना चाहिए अपने साथ और रिजर्व भी अपने प्लान और इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए। कंपनी को फिक्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने काम को कंटिन्यू बिना किसी इंटरप्शन के रन करने के लिए। तो अगर कंपनी के पास प्रॉपर कैश है तो वो स्मूथली अपने काम को कर सकते हैं। और वो कैसे? गुड्स को टाइम पर प्रोड्यूस करके और उन्हें मार्केट में डिलीवर करके। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और जानना है तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।